लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के अहंकार के कारण चुनाव समय पर नहीं होना, कई डॉक्टर का वक्तव्य आ रहा है कि इसमें आपको हॉस्पिटल में दवा नहीं है, छिड़काव की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था पहले अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करें और व्यवस्था दुरुस्त करने के बाद कार्रवाई एक्शन हो जो लापरवाही बरते। लेकिन खाना पूर्ति के लिए ये दिखा दिए कि हमने तो कार्रवाई कर दिया, तो उसमें बीजेपी को घसीटेंगे कि बीजेपी के इशारे पर ऐसा हुआ। नगर के जनप्रतिनिधि थे निकाय के, ये सब ईमानदारी से जनता के हित में सफाई करते, फॉगिंग करते, छिड़काव करते। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के अहंकार के कारण चुनाव समय पर नहीं होना और स्वास्थ्य मंत्री जी का विभाग के प्रति ईमानदारी से जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करना। आज कई डॉक्टर का वक्तव्य आ रहा है कि इसमें आपको हॉस्पिटल में दवा नहीं है, छिड़काव की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, समुचित समय पर कदम नहीं उठाया जाना। ये तमाम विषय के कारण डेंगू इतने गंभीर रूप ले लिया है। डेंगू पहली बार बिहार में तो आई नहीं है, हर वर्ष आती थी, लेकिन इस बार जो डेंगू का प्रकोप और माहौल बढ़ा है, ये सरकार की लापरवाही, गैर जिम्मेदारी और प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ जो एक्शन होना चाहिए, अब आप उसे दवा उपलब्ध नहीं कराएंगे, उसको ब्लड बैंक में ब्लड नहीं रहे, प्लेटलेट नहीं रहे, छिड़काव नहीं करेंगे, फॉगिंग मशीन न दें और सीधे कहें कि आप क्यों नहीं किया। तो ये व्यवस्था पहले अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करें और व्यवस्था दुरुस्त करने के बाद कार्रवाई एक्शन हो जो लापरवाही बरते। लेकिन खाना पूर्ति के लिए ये दिखा दिए कि हमने तो कार्रवाई कर दिया, लेकिन जो डॉक्टर के द्वारा उठाया गया कि आपकी दवा समुचित दवा नहीं है, हर जगह से आंदोलन हो रहा है, लोग दे रहे हैं कि बाहर से हम दवा लेते हैं, हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर केयर नहीं हो रहा है, फॉक्सिंग एक एक वार्ड में जो फॉक्सिंग का करने का व्यवस्था है, संसाधन है, वो नहीं है, छिड़काव करने का वातावरण नहीं बन रहा है, सुबह शाम छिड़काव का माहौल बने। तो ये तमाम खामी है, कमी है। इस खामी कमी को गंभीरता से सरकार को लेनी चाहिए। खाना पूर्ति न करें, कागज़ पर जो खाना पूर्ति या संचिका में जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो सिर्फ आई वास है। ईमानदारी से काम करेंगे वो दिखाई भी पड़ेगा। आज कोरोना काल में लोगों ने ईमानदारी से काम किया तो उसका रिजल्ट भी दिखाई पड़ा। देखिए, माननीय न्यायालय का अपना कार्य है और उस कार्य में किसी का वक्तव्य या की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग संवैधानिक संस्था के प्रति निर्णय उनके अनुकूल हो या विपरीत हो, प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आज दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर जो माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय उनके पक्ष में नहीं आएगा तो उसमें बीजेपी को घसीटेंगे कि बीजेपी के इशारे पर ऐसा हुआ, और उनके अनुकूल आएगा तो फिर बीजेपी को कहेंगे कि ये लोग गलत फंसा रहे हैं। ये दोहरा चरित्र कहीं न कहीं उनके संवैधानिक पद पर बैठने का अहर्ता पर प्रश्न चिन्ह उठाता है और ये कतई नहीं होना चाहिए। संवैधानिक संस्था अपने कर्तव्य का ईमानदारी से, जिम्मेवारी से निर्वहन करता है और उनको निर्वहन में हम सबको मदद करनी चाहिए और उस पर विश्वास रखनी चाहिए, सम्मान के साथ स्वीकारना चाहिए। और आज इसी की कमी के कारण कहीं न कहीं प्रशासनिक पदाधिकारियों का भी मनोबल गिरता है।